नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और यहाँ पर जो हम आज आपका अष्टम है पाठ है, 8वां जो लेसन है वो करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने आपके 7 लेसन जो इसमें से करा दिए गए हैं, और अगर आपने ये साथ के साथ लेसन नहीं देखे हैं तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार जो है यहाँ पर काम जो है करा रहे हैं। तो जिसमें आज हम यहाँ पर आप 8वां जो लेसन है वो करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर ही हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। जो भी कोई नई वैकेंसी जो आती है तो या उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो जो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इस चैनल पर जो हम आपका जो इंग्लिश ग्रामर है वो जो है करा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश भी जरूर पूछी जाएगी। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो पहला जो यहाँ पर लेसन आ चुका है, और यह है सूक्ति स्तंभ का है। सूक्तियाँ यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश जो बताए गए हैं, और तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहले वाला जो रहेगा, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथई न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम होता है परिश्रम, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथई, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि केवल इच्छा करने से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोए हुए शेर के मुख में जो हिरण है वो स्वयं नहीं चले जाते हैं। अब इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ये आप अपने एग्ज़ाम से लगा सकते हैं। अब आप जो ये भी सोच रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम पास हो जाए, और आप ये भी चाहते हैं कि हमें पढ़ना भी ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने एग्ज़ाम पास करना है तो आपने जो भी आपको सिलेबस यहाँ पर कराया जा रहा है वो आपने पढ़ना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर इसमें सिद्ध होंगे। तो यही जा यहाँ पर भी इसमें कहा गया है, परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होंगे, न कि केवल सोचने मात्र से कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से ही होगा। क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में जो हिरण जाओ या उसका शिकार कह सकते हैं आप, उस स्वयं प्रवेश नहीं करता है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा यहाँ पर पद्यांश, पुस्तके पठिता पाठ जीवने नैव साधित है किम भवे तेन पाठेन जीवने यह न सार्थक है। पुस्तक में पढ़ा गए पाठ को अगर आप अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं, जो कुछ आपने पढ़ा अगर आप उसने अपने ऊपर जासिद नहीं करते हैं, अपने ऊपर उसका प्रयोग नहीं करते हैं, किम भवे तेन पाठेन जीवन यह न सार्थक है, तो ऐसे पढ़े हुए पाठ से कोई लाभ नहीं है जो फिर आपके जीवन को सार्थक न करे। तो वही है जो आपने पढ़ा है या जो आपके द्वारा हमारे द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है, आप उसे 1 बार 2 बार 3 बार जब तक आपको वो अच्छी तरीके से उसके बारे में ना पता लगे, ना याद हो जाए, तब तक आपने वो देखनी है। तो जो भी कुछ हमारे द्वारा कराया गया है, चाहे आप उसमें इससे पहले वाले 7 लेसन हैं या जो आज के हैं, तो सभी के सभी आपने देख लेने हैं। क्योंकि अगर हम जो यहाँ पर आपका सिलेबस देखें तो उसी के अनुसार जो हम यहाँ पर करा रहे हैं, तो आप जो है इनको देख लीजिएगा। जो आपको बताया जा रहा है आप उसे लिखना चाहते हैं तो कहीं पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंति जंतु हैं तस्मात् प्रियम ही वक्तव्य वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य मतलब होते हैं मीठी बातें। दूसरे के साथ जब भी आप जब बातचीत करें तो क्या है, मीठे भाव से करें कि जब दूसरे के साथ आप बात करें तो उसे अच्छा लगना चाहिए, नहीं कि ऐसा हो उसको गुस्से की भावना से या कांधे पाड़ते हुए उसको बोलें। तो प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जंतु हैं कि अच्छे वचन जो होते हैं, प्रिय वचन मधुरवाणी, उससे सभी व्यक्ति क्या है संतुष्ट हो जाते हैं।
आपने देखा भी होगा, जिस काम को आप किसी से गुस्से से या जोर ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं, अगर आप उसको सच्ची से प्रेम भावना से अगर कहें तो वो उस काम को कर देते हैं। तो तस्मात् प्रियम ही वक्तव्य वचने का दरिद्रता, इसलिए अच्छे वचन बोलने में हमें दरिद्रता, गरीबी, कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। कि जब आपका काम कोई आराम से सच्ची से कहने से हो जाता है तो उस पर जोर जबरदस्ती नहीं दिखानी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदान ही सर्वे तुष्यंति जंतु हैं, कि अच्छे वचन बोलने से, मधुर वाणी बोलने से सभी जो जीव जंतु हैं वो क्या है, संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे वचन बोलने में दरिद्रता, गरीबी, कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर गच्छन पिपीलिकः याति योजना नाम स्थानीय अपि अगच्छन व्यंते अपि पदमेकं न गच्छति। तो गच्छन पिपील को याति, पिपील का मतलब आपने चींटी कह सकते हैं आप। अगर ये चींटी है, अगर वो चले, आप देखने में कितनी होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है, लेकिन वो अगर चलती रहे तो वो क्या है, कई योजन, कई किलोमीटर दूर भी चली जाती है। अगच्छन व्यंते पदमेकं न गच्छति, लेकिन व्यंते होता है गरुड़, गरुड़ अगर ना चले तो वो क्या है, एक कदम भी आगे नहीं चल पाएगा। क्या है, अगर आप चाहे आप अपने ऊपर ही इसका उदाहरण लगा लो, अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमें आपकी बार ही पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको जो भी कुछ आपका सिलेबस है वो सभी आपने पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि बिना पढ़े ही हमारा काम हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। तो वही जाए यहाँ पर ये चींटी के माध्यम से बात कही गई है। चींटी अगर यही सोच कर बैठ जाए कि मैं तो यहीं पर हूँ और अपने आप ही मेरी दूरी जा कम हो जाएगी या मेरा सिलेबस जा अपने आप ही कवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो अगर ये चींटी सोचे तो वो भी कई योजन चल जाती है अगर वो आराम आराम से चलना शुरू करे। जैसे इसमें कछुए और जो खरगोश जो उसका उदाहरण लिया जाता है। जो कछुआ क्या है, तेज़ दौड़ता था और इसी जागमन में वो क्या है, आगे जाकर सो जाता है, लेकिन कछुआ क्या, वो धीरे धीरे चलता रहता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो वही बात यहाँ पर है, चींटी अगर आराम आराम से भी चले तो भी कई 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 किलोमीटर जाओ चली जाती है, लेकिन अगर ये गरुड़ जो है अगर ना चले तो वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा या एक किलोमीटर भी नहीं जा पाएगा। तो करने से ही सभी काम ये सिद्ध होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर काकः कृष्ण पिकः कृष्ण का भेद पिक का क्यों हो। अब आपने देखा होगा कौवा और जो कोयल होती है, दोनों का सेम कलर है, दोनों काली होते हैं, तो इन दोनों में क्या भेद है। काका कृष्ण पिका कृष्ण का भेद पिक का क्यों। तो कौवा भी काला होता है और कोयल भी जो है काली होती है, फिर इनमें अंतर क्या, भेद क्या है। वसंत समय प्राप्ति काके काका है पिका है पिका है। वसंत का जो समय आता है तब उसमें पता लग जाता है कि कौवा कौवा होता है या कोयल कोयल होती है। या जब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि दोनों देखने में सेम है, अगर एक वृक्ष पर एक साइड में कौवा बैठा है और एक साइड में कोयल बैठी है, तो देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन जैसे जा कौवा अपनी kaa करेगा, अपनी आवाज़ से बोलेगा, एकदम से पता लग जाएगा कि ये कौवा है, एक ये जा कोयल है। तो वसंत समय के आने पर जो है पता लग जाता है। तो ये तो यहाँ पर इसके जो है पद्यांश थे। और अब जो हम यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है वो जा करेंगे। उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रम से, मनोरथ ही होता है मनोरथ से, मनोरथ आपकी जो कामना है, इच्छा है, डिजायरिंग। सिंह होता है शेर, लोयन। मृगा होता है हिरण। दरिद्रता होता है कंजूसी, दीनता, कृपणता, क्योंकि ये बहुत से अर्थ हो सकते हैं पर्यायवाची अगर इसका देखें तो। उसके बाद है प्रिय वाक्य प्रदान, मतलब अच्छे वचन बोलने से, प्रिय वचन मधुर वाणी बोलने से, मीठा बोलने से। तुष्यंति संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, सेटिस्फाई आप कह सकते हैं। मानवः मनुष्य, तस्मात् इसलिए वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में साधित है उपयोग किया गया। भवेत होना चाहिए, धातु भी कई बार एग्जाम में आ जाती है तो ये भी आपने याद रखना है। ये क्या है, बस धातु तवेत प्रत्यय वक्तव्य बनेगा इसका। भवेत है भू धातु और क्या है आपका ये
विधिलिंग जो लकार है उसमें बनते हैं भवित भविताम भवियु। तो ये प्रथम एक वचन जो है उसका रूप है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सार्थक हैं, प्रयोजन युक्त, मीनिंगफुल। और काका होता कौवा, कृष्ण काला, पिका कोयल, पिक काक्यो कोयल और कौवे में। और प्राप्ते आने पर गच्छन, गम धातु सूत्री प्रत्यय गच्छन, जाता हुआ, पिपील का है चीटी। और ये विसर्ग है, इसका मतलब ये पुरुष वाला है, नर चीटी। और याति ही जाना, जाता है। योजनाम, योजन, 4 कोस का, 4 कोस मतलब 12 किलोमीटर। स्थानीय होता है 100। अगच्छन, न चलते हुए। अगर नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर वैंते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यहाँ पर इसका अर्थ गरुड़ दिया गया है। ये आपका प्रत्यय जो है उसमें भी पूछा जाता है, प्रत्यय में विंता शब्द और डक प्रत्यय हो जाता है इसमें। व्यंते, विंता, विंता दिव्य ढक एक सूत्र है जिससे ढक होगा, उसके बाद ढक को ए व्यंते रूप ये बनता है। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इसमें जो है ये श्लोकान युजत। ये श्लोक जो है इनका आपने मिलान करना है। मिलान कैसे होगा, जैसे ये पहली लाइन आई, पहली जो लाइन है वो यहाँ पर आई है, तस्मात् प्रिय वक्तव्यम। अब आप इसकी देख सकते हैं इसमें कौन सी लाइन इसके साथ जो है मैच कर रही है। तो तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, ये वाली लाइन आ जाएगी। गच्छन पे पेल को याति ही, योजना नाम शतानी अपि, ये इसके साथ है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतु है, ये वाली इसके साथ आ जाएगी। किम भवेत् तेन पाठेन जीवन यो न सार्थक, ऐसे पाठ पढ़ने से कोई लाभ नहीं है जो आपके जीवन को सार्थक न करे, ये वाली। उसके बाद काका कृष्ण पिका कृष्ण है, का भेद पिक का क्यों, तो इस प्रकार से इनका मैच ये मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहले जो है यहाँ पर आ जाता है सर्वे जंतु हैं केन तुष्यन्ति, सभी जो प्राणी है वो किससे संतुष्ट होते हैं। जैसे कि हमने श्लोक में पढ़ा, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन। पिक काक्यो भेद कद भवति, कौवे और जो कोयल है इसमें भेद कैसे होगा, तो कैसे होगा, वसंत समय, वसंत समय। उसके बाद का गच्छन योजना नाम स्थानीय अपि आती है, तो कौन चलता हुआ 100 योजन भी चल जाता है। तो कौन है ये, पिपीलिका, पी ल का पिपीलिक और विसर्ग पिपीलिका है। नेक्स्ट है अस्माभि किम वक्तव्यम, तो अस्माभि क्या बोलना चाहिए, प्रियम, प्रियम, अस्माभि प्रियम वक्तव्यम। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर उचित कथन नाम सक्षम आम या ना, ये तो आपने हाँ बताना या ना बताना, जो यहाँ पर इसमें लाइन सही है या नहीं है। जैसे काका कृष्ण है न भवति, क्या कौवा काला नहीं होता है, तो होता है, तो कौन क्या है ये, ना गलत है ना। अस्माभि प्रिय वक्तव्य, क्या हमें सदा मधुर प्रिय बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए, क्या आ जाएगा, आम आ जाएगा, आम। वसंत समय पिक काक्यो भेदा भवति, होता है या नहीं होता है, तो वसंत समय के आने पर ही हमें पता लगता है कि यह कौवा है या कोयल है, तो क्या आएगा, आम आएगा। वैंते है पशु अस्ति, वैंते क्या है, पशु है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसमें जो है पक्षी जो है उसके बारे में ये आया था, तो ना यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद वचने दरिद्रता न कर्तव्य, बोलने में हमें कंजूसी गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, तो सही बात है, तो आम आएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपका मर्जुजात समानार्थक का निपदानी चित्वा लिखत, तो समानार्थक बताने इसका, ये ऊपर यहाँ पे दी गई है, इसी में साथ मिलान जो आपने करना है। तो इसका अगर हम यहाँ पर देखें तो वचने, वचन और कथन, तो ये दोनों एक है, तो ये वाला आ जाएगा। व्यंत्य है,
तो इसमें कौन सा आएगा? व्यंत्य क्या होता है? तो हमने वर्ड मीनिंग में देखा था, तो इसका अर्थ क्या है? गरुड़ से है। और पुस्तकें, पुस्तक क्या है? तो ये ग्रंथ होते हैं, तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है उद्यमेन, उद्यम और परिश्रम, ये दोनों एक है, तो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद पिक है, और पिक क्या होती है? कोयल, तो यहाँ पर ये वाली हो जाएगी इसका। 4 5 कोकिला है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, इसमें जो आपने ये विलोम जो है इसका बताना है, उल्टे जो अर्थ होते हैं। जैसे सार्थक होता है, अब सार्थक का जब हम यहाँ पर विपरीतार्थक करेंगे, इसका विलोम करेंगे, उल्टा अर्थ बनाएंगे, तो सार्थक है निरर्थक है। कृष्ण है, कृष्ण होता है काला, तो काला सफेद श्वेत है। अनुक्तम, अनुक्तम का क्या बनेगा? उक्तम। गस्ती ही, अगस्ती जाना आना, ये जाने का है, ये आने का है, गम धातु है इनमें, गम धातु। उसके बाद जागृत, जागना, और सोना, जागना सोना, तो क्या बनेगा? सुप्तस्य। तो इस प्रकार से इनका मैच होगा। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर पहला जो है लेसन था। और अब जब यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट जो लेसन है वो हम करेंगे, तो जिसमें आ जाता है हमारा यहाँ पर क्रीड़ा स्पर्धा। तो पहले जो यहाँ पर इस लेसन के बारे में जो हम पढ़ लेते हैं। क्रीड़ा स्पर्धा इसका जो लेसन जो है इसका नाम है। खेल की क्रियाएं कुछ इसमें ऐसा जो वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपस में संवाद हो रहा है। तो कुछ बच्चे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो हुमा, इनका संवाद है। हुमा कहती है कि यूयम कुत्तर गच्छत। अब यहाँ पर देखें तो ये यूयम है, तो यूयम जो युष्मत जो आपका शब्द रूप होता है ये वाला, तब त्वम यू वाम यूयम, ऐसे, तो ये वाला है। तो यूयम कुत्तर गच्छत। अब ये भी अगर देखें तो ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों में सेम विभक्ति होनी चाहिए। तो ये किस में बनेगा फिर? जैसे ये आपका किसका है? तवम युवाम यूयम, बहुवचन का है, तो यही बहुवचन वाली होनी चाहिए। तो गस्सी गस्त है गच्छत, इस प्रकार से बना है। तो यूयम कुत्तर गच्छत, तो तुम सब कहाँ जा रहे हो? ये क्या है? क्वेश्चन मार्क भी है। तो यहाँ पर हुमा जाए इंद्र से प्रश्न कर रही है, इंद्र है। वयम विद्यालयम गच्छामि। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो क्या है? वयम है। तो वयम किस में आता है? वयम आता है अहम, आवाम, अहम, आवाम और वयम, बहुवचन है। तो इसी प्रकार से यह भी आएगा, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामि। तो इस प्रकार से ये विभक्ति भी आपने याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये शुद्ध अशुद्ध और अनुवाद बनाने और जो आपके ये धातु रूप, शब्द रूप, ये भी एग्जाम में आते हैं। और बहुत से क्वेश्चन आपको ही नहीं, जो हिंदी जो है इसमें से मिल जाएंगे। तो वयम विद्यालयम गच्छामि, हम सब कहाँ जा रहे हैं? तो विद्यालय में जा रहे हैं। उसके बाद फेंकना है, जो अलग जो दूसरा छात्र आ जाता है फेंकना। तत्र क्रीड़ा स्पर्धा संति, वहाँ पर क्या है? क्रीड़ा स्पर्धा है, मतलब खेल के लिए जो कोई जब आयोजन होगा। तो वयम खेले समय, हम सब खेलेंगे। रामचरण है, रामचरण। किम स्पर्धा केवल बालके भय संति, क्या स्पर्धा जो होगी, प्रतियोगिता जो होगी केवल बालकों के बीच में ही होगी? उसके बाद प्रसन्न, नहीं नहीं, बालिका भी खेली सकती, बालिकाएं जो है भी खेलेंगी। खेलेंगी जो यहाँ पर आया है, तो इसका मतलब है आपका जो ये लिट लकार है, लिट लकार में रूप बना है। उसके बाद रामचरण है, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, क्या तुम युवाम यूयम, क्या तुम सब सभी एक ही दल में हो? दल क्या होती है? टीम कह सकते हैं आप। अथवा पृथक पृथक दल, अथवा या अलग अलग टीम में हो। तो प्रसन्न, तत्तर बालिका, बालिका च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहाँ पर तत्तर, वहाँ बालिका और बालक, ये लड़के और लड़के जो होते हैं, लड़कियाँ और लड़के, मिलित्वा मिलकर खेलेंगे। उसके बाद फेंकना है, फेंकना। हाँ, बैडमिंटन क्रीड़ा मम सहभागिनी जुड़ी अस्ति, बैडमिंटन जो खेल होगा उसमें मेरी सहभागी के रूप में जूली है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर प्रसन्ना। प्रसन्ना एतद अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंग इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति।
एतद अतिरिक्तम, इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो कबड्डी है, कबड्डी का खेल होगा, न्यूदम होता है, जूडो, क्रिकेट आपको पता ही है, पादकंदुकम, पाद मतलब पैर, जो पैर से गेंद को मारते हैं, और हस्तकंदुकम हाथ से गेंद को खेलते हैं, वॉलीबॉल हो गई, और चतुरंग है, चतुरंग होता है आपका चेस इत्यादि स्पर्धा भविष्यंति, ये स्पर्धाएं जहाँ वहाँ पर खेल होंगी, ये प्रतियोगिताएं जहाँ वहाँ पर होंगी। उसके बाद इंद्र हैं, इंद्र हुमे किम त्वम न कीर्षि, हुमे हुमा किम त्वम न कीर्षि। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं त्वम है और कीर्षि है, दोनों में क्या है, एक ही विभक्तियाँ हैं, इसमें भी मध्यम का एक वचन है, यहाँ पर मध्यम का एक वचन है, तो इसी प्रकार से आपका अनुवाद बनता है कि हुमे हुमा किम त्वम न कीर्षि, क्या तुम नहीं खेलोगी, क्या तुम नहीं खेलती हो, त्वम भगिनी तू मम पक्षे कीर्ति, तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलेगी या खेलती है। नेक्स्ट में आ जाता है हमारे यहाँ पर हुमा। उसके बाद हुमा न ही मह्यम चलचित्रम रोचते, नहीं मुझे जा चलचित्र अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं मह्यम है और रोचते हैं, ये जो यहाँ पर रोचते जो आया है इसमें है आपकी रुच धातु, रुच धातु अच्छे लगने अर्थ में, और इसके योग में जा चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपने अस्मद शब्द रूप पढ़े होंगे, तो उसमें चतुर्थी एक वचन में क्या बनता है, मह्यम, तो इसी कारण से ये यहाँ पर आया है। नहीं मुझे क्या चलचित्र अच्छे लगते हैं, परम अत्तर अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु अत्तर यहाँ पर मैं जा दर्शक के रूप में बैठ रहूँगी। और नेक्स्ट आ जाता है फेंकना है, फेंकन, अहो आश्चर्य है पूर्ण है कुत्र अस्ति, पूर्ण कहाँ है। यहाँ पर ये देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पर जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। किम सह कस्याम अपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, किम क्या स वह कस्याम अपि किसी भी स्पर्धा में भाग नहीं ले रहा है, क्या उसने किसी भी स्पर्धा में भाग नहीं लिया है। उसके बाद रामचरण है, रामचरण सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह क्या है, देख नहीं सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं द्रष्टुम है, तो द्रष्टुम को अगर हम देखें तो यहाँ पर है आपके दृश्य धातु देखने अर्थ में, और तुमन प्रत्यय है, तुमन में फिर ये द्रष्टुम रूप बनता है द्रष्टुम, तो सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देखने में समर्थ नहीं है। तस्मै अस्माकं विद्यालय पठनाय तो विशेष व्यवस्था वर्ते, तस्मयी, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं उनके लिए, ये भी आपका एक वचन में बना है तस्मै, तस्मै अस्माकं उनके लिए हमारे विद्यालय में पठनाय पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है, परम क्रीड़ाई प्रबंध नास्ति, परंतु खेलने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। उसके बाद हुमा अयम कथमपि न न्यायसंगत है, यह कथमापि किसी प्रकार भी न्यायसंगत नहीं है या सही बात नहीं है, उचित नहीं है। पूर्ण है सक्षम है, पूर्ण सक्षम है, परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, परंतु प्रबंधक के अभाव के कारण जा ये खेलने में समर्थ नहीं है। क्या है कि आपने देखा भी होगा जो नेत्रहीन होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि का तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके भी खेल होते हैं, क्रिकेट के खेल भी आपने देखा होगा, जो अंधे जो व्यक्ति होते हैं देख नहीं सकते हैं, उनके लिए वे भी क्रिकेट खेलते हैं। और तो इसी कारण से यहाँ पर भी कहा गया है कि पूर्ण सक्षम तो है, परंतु वहाँ पर क्या है, उनकी खेलने की जो व्यवस्था है वो नहीं है, तो इसी कारण से वो नहीं खेल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इंद्र हैं, इंद्र अस्माकम तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, अस्माकम हमारे उनके जैसे अनेक मित्र हैं, सभी में क्या है, ये मित्र देख सकते हैं, मित्र मित्र मित्राणि, क्या जो आपकी नपुंसक लिंग वाली जो धातु होती है वो यहाँ पर लगी है, और सभी में फिर एक जैसे ही रूप बनेंगे, तादृशानि अनेकानि मित्राणि, हम अस्माकम हमारे जो है उनके जैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, कि वे भी सभी वैसे हैं, वस्तुतानि अन्यथा समर्थानि। फेंकना है, अतः वयम सर्वे प्राचार्य मिलामः, इसलिए हम सब प्राचार्य से मिलेंगे, ये मिलाम है, वयम है तो विलाम है, अहम आवाम वयम बहुवचन में है, उत्तम बहुवचन, तो ये भी मिलाम है भी क्या आपका उत्तम बहुवचन में बना है, हम सब, इसलिए हम सभी भी क्या प्राचार्य से मिलेंगे। ते कथ्या में कहते हैं शीघ्र में तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उनके लिए यह व्यवस्था हो जाएगी। ये भविष्यति जो बना है आपका किस में बना है, लेट जो लकारा उसमें बना है, और भू धातु है इसमें। उसके बाद जो हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पर
वर्ड मीनिंग। तो अब जो हमारे यहाँ पर वर्ड मीनिंग जो शब्दार्थ ये आ चुके हैं, और जिसमें हमारा पहला जो वर्ड मीनिंग है रहेगा स्पर्धा। अब स्पर्धा क्या होती है? ये होती है प्रतियोगिताएं, कंपटीशन जिसे कह देते हैं। यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेलिष्याम हैं खेलेंगे, मिलित्वा मिलकर। यहाँ पर ये कत्वा प्रत्यय लगा है इसमें। कत्वा आपको पता ही है, कत्वा जो उसका ये तवा शेष बचता है, त। उसके बाद होता है न्यूनतम। न्यूनतम कहा जाता है जुड़ों को। और ये इस प्रकार के जो यहाँ पर शब्दार्थ जो दिए गए हैं, ये वर्ड मीनिंग जो आए हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है न्यूनतम का। उसके बाद आ जाता है पाद कंदुकम। पाद पाँव, कंदुकम गेंद जो पाँव से खेली जाती है, क्या कहा जाता है उसे? फुटबॉल। और हस्त कंदुकम जो हाथ से खेली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? वॉलीबॉल। चतुरंग होता है चेस। चलचित्रम सिनेमा। स्थास्यामी रहूँगा या रहूँगी। ये स्थास्यामी जो आपकी तिष्ठ जो धातु है ठहरने अर्थ वाली, वो लगी है यहाँ पर। स्थास्यामी ये उसके रूप बनते हैं लिट लकार में। स्थास्यामी तो उसमें बना है। वैसे तिष्ठती तिष्ठता है तिष्ठन्ति, ये वाले रूप चलते हैं आपके। तिष्ठ जो धातु है ठहरने बैठने अर्थ में, तो इसके ये स्थास्यामी जो है लिट लकार में बनता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर द्रष्टुम, देखने के लिए, तेज धातु तुम प्रत्यय है यहाँ पर। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर न्याय संगत है। न्याय संगत होता है उचित। तादृशानी वैसे, अन्यथा समर्थानी भिन्न तरीके से योग्य, जो डिफरेंटली एबल जो होते हैं, विकलांग वाले जैसे होते हैं ना, तो वे वाले जिसमें शरीर में कोई फट होता है। और यहाँ पर कुछ ये इनके बारे में भी बताया गया है, नैसमर्था के बारे में। यह शब्द वस्तुतः अंग्रेजी के डिफरेंटली एबल का बोधक है, जो प्रायशः विकलांग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपने जब फार्म भरते होंगे तो उसमें भी इनकी अलग कोटा देखा होगा, ये विकलांग वाला जो डिफरेंटली एबल होते हैं, उन्हें सभी प्रकार से छूट दी जाती है। और जैसे आपकी ये फीस हो गई, या जो आपके जो नंबर आते हैं एग्ज़ाम वगैरह, उनमें भी छूट होती है, और इनका एक अलग से कोटा भी होता है। उसके बाद जब हम यहाँ पर इसका जो अभ्यास है ये देखेंगे, अभ्यास हैं, तो ये उच्चारण जो आपने करना है, उच्चारण दिए गए जैसे अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मा, मम अव्यहो अस्माकम। ये जो आपका बना है यहाँ पर, ये जो षष्ठी जो विभक्ति है, इसमें बनता है मम अव्यहो अस्माकम, मई अव्यहो अस्मासु, फिर ये आपका सप्तमी विभक्ति बनेगा, तो ये षष्ठी का है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर युष्मद वाला, ये आपका अस्मद का था, और ये जो है यहाँ से ये आपका युष्मद का है, जिसमें त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तब युव्यो युष्माकम, ये फिर आपका दोबारा से वैसे ही षष्ठी विभक्ति में बन गया है, तब युव्यो युष्माकम। ये जो शब्द रूप है ये एग्जाम में आते हैं, कोई से कभी आ सकता है। यहाँ पर एक से लेकर आपके जो 6-7 जो विभक्तियाँ हैं, कोई से भी इनमें से आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर निर्देश अनुसारम परिवर्तनम कुरुत, तो इनका जो आपने परिवर्तन जाओ करना है। जैसे यहाँ पर देखें तो अहम क्रीडामी दिया गया है। अहम क्रीडामी का अगर हम यहाँ पर बहुवचन जो है इसमें इसको बदले, इसका परिवर्तन करें, तो अहम क्या है? उत्तम एक वचन में है, और क्रीडामी ये भी आपके उत्तम एक वचन में बना है, अहम क्रीडामी। अब हम इसको जो है यहाँ पर बहुवचन में बदलेंगे, तो अहम का क्या बनता है? वयम। और ये क्रीडामी, तो ऐसे ही क्रीडाम है, क्रीडामी क्रीड़ाव हैं, क्रीडाम है, तो दोनों सेम जो है यहाँ पर विभक्ति इनमें रहेंगे। जब हम इसका जो यहाँ पर परिवर्तन इसका करेंगे, अहम नृत्यामी का किस में बदलना है? बहुवचन में। तो वैसे ही अहम को किस में बदला था हमने? वयम में बदला था, वयम में। अब नृत्यामी का फिर जब हम यहाँ पर बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा?
तो इस फिर वैसे ही इसका बन जाएगा नृत्याम है, नृत्याम है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर त्वम पटसी, और किस में बनाना, बहुवचन में। अभी त्वम जो है इसका बहुवचन में अगर हम देखें तो त्वम युवाम यूयम, यहाँ से नहीं पता लगता है, तो इससे पहले वाला जो देखा था हमने जिसमें उच्चारण करने थे उसमें ये विभक्ति आई थी। तो त्वम पटसी का क्या बनेगा, त्वम युवाम यूयम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यूयम जो है ये हो जाएगा यूयम, यूयम, और ये पटसी है, पटसी पढ़ते हैं पठत, तो क्या हो जाएगा पठत जो है फिर यहाँ पर हो जाएगा पठत। उसके बाद आ जाता है त्वम युवाम, युवाम क्या है, द्विवचन का है, और इसको किस में बनाना है अपने, एक वचन में। तो त्वम युवाम यूयम, तो इससे पहले वाला अगर हम देखें तो क्या बनेगा, त्वम है इससे पहले वाली धातु त्वम, और ये फिर ये भी इसके साथ कई है, गस्त है, तो इससे पहले वाला जो हमने देखना है एक वचन वाला, तो फिर क्या बनेगा इसमें, तो गस्सी, तो ये बनेगा गत्सी, गत्सी, त्वम युवाम यूयम गस्सी गस्त हैं गच्छत, इस प्रकार से बनता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अहम पुस्तकानी, अस्माकम पुस्तकानी, ये किस में बनाना आपने, एक वचन में, और ये भी हमने अस्मद शब्द रूप पढ़ा था, तो मम अवयव अस्माकम, तो ये बहुवचन का है अस्माकम, और बनाना किस में हमने, एक वचन में। तो एक वचन वाली कौन सी धातु है, तो एक वचन वाली होती है मम, ये म है, मम। उसके बाद पुस्तकानी है, और ये क्या है, नपुंसकलिंग वाली है, जैसे फल रूप होते हैं फलम वाले फलानी, ऐसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, जब हम इसको भी एक वचन में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, मम पुस्तकम, मम पुस्तकम। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर तव गृहम, ये क्या है, अपने द्विवचन में बनाना है। अब इसका भी द्विवचन में देखें तो जैसे कि हमने इससे पहले वाला जो रूप पढ़ा था, तो इसका क्या बनेगा फिर द्विवचन में, तब युव्यो हो, इसका क्या बनेगा, युव्यो हो, जो आपका षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन होता है उसमें सेम विभक्तियाँ रहती हैं, तो तब युव्यो हो, और ये गृहम है। गृहम का भी हम देखें तो ये भी आपका जो नपुंसकलिंग है उसमें आता है, तो गृहम गृह गृहाणी, तो ऐसे ही फिर इसका गृहम गृह जाए द्विवचन में बन जाएगा, युव्यो गृह, इस प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर ये इसमें ये कुछ दिए गए हैं, इनमें से आपने इन स्थानों को फिल करना है। तो इसका कैसे देखेंगे, ये जो यहाँ पर धातुएं जो दी गई हैं इन्हीं से आपने ये हल करना होगा। पठामी है, पठामी में देख सकते हैं कि इसमें है उत्तम एक वचन में आता है आपका पठामी, पठामी पठावा पठामे है। अब उत्तम एक वचन में देख सकते हैं इनमें से कौन सा बनता है, तो उत्तम का इसमें कौन सा है, तो ये अहम जो दिया गया है यही क्या है आपके उत्तम का है, अहम आवाम वयम, तो अहम पठामी। अब यहाँ पर गस्ता देख सकते हैं, गस्सी गच्छता है गच्छत, ये क्या है द्विवचन वाला है, और द्विवचन का इसमें और कौन सा है, त्वम युवाम यूयम, तो कौन सा हो गया, ये वाला युवाम। उसके बाद आ जाता है एतत् पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम क्या है, एक वचन वाला है। अब एक वचन वाला इसमें अगर हम देखें तो एक वचन वाला कौन सा है, तो एक वचन वाला मम है, मम अवयव अस्माकम, तो ये है मम। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर किड़कानी, ये क्या है, किड़कानी क्या है, बहुवचन वाला है, और इसमें भी देख सकते हैं फिर बहुवचन वाला कौन सा बनेगा, तो तब युष्माकम, तो ये युष्माकम जो आया है यही फिर बहुवचन वाला है, तो ये बन जाएगा युष्माकम किड़कानी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर स्वह, स्वह क्या बनेगा, अस्मि स्वह स्मह, क्या द्विवचन का है। अब यहाँ पर इसमें द्विवचन वाला आपने देखना है कौन सा है, तो अहम आवाम वयम, तो आवाम क्या है, यही द्विवचन का है, तो यही यहाँ पर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ये इसका सही जो आपने निर्माण करना है, सही बनाना है, कैसे बनेगा, ये वाला जैसे यूयम, इसमें से फिर बनाना आपने यूयम है, किस में है, त्वम युवाम यूयम, बहुवचन का है, इसमें भी फिर आपने बहुवचन वाली धातु देखनी है, इनमें कौन सी है बहुवचन वाली जो इसके साथ मैच करेगी, तो इसके साथ जो मैच करेगी यूयम हो जाएगा, और शिक्षिकाम हो जाएगा, और क्या करते हैं नंस्यत,
तो कहाँ है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यूयम 6 काम नंचत। ऐसे फिर जो हम नेक्स्ट देखेंगे वयम है, तो अहम आवाम वयम बहुवचन वाला है। इसमें देख सकते हैं कौन सा आएगा, वयम, वयम के साथ क्या आएगा, चित्राणी, और ये बहुवचन में है तो बहुवचन वाला इसमें देखना फिर कौन सा है। तो वयम चित्राणी, चित्राणी क्या होते हैं, अब चित्र देख सकते हैं इसमें क्या करा जाता है, तो चित्र क्या बनाए जाएंगे, तो ये क्या आएगा, रचिया में है, ये वाला बनेगा। उसके बाद युवाम, युवाम त्वम युवाम क्या है, द्विवचन का है, और द्विवचन में क्या आएगा, युवाम क्या आएगा, कथाम। अब ये क्या है, द्विवचन का, द्विवचन की देख सकते हैं इसमें कौन सी धातु है, तो द्विवचन वाली फिर इसमें कौन सी है, तो ये आएगी कथित है, कथा क्या है, कही जाती है। उसके बाद आ जाता है अहम, अहम के साथ क्या आएगा, अहम दूरदर्शनम, दूरदर्शन क्या होता है, टीवी जिसे कह देते हैं, तो वो देखा जाता है, तो पश्यामी। तुम है, एक वचन में है तुम क्या, तुम लेखम, लेखम, और इसके साथ ही देख सकते हैं आप मध्यम वाली कौन सी है इसमें, तो मध्यम की अगर देखें तो ये वाली है, लेखिशसी त्वम लेखम लेखिशसी। उसके बाद आवाम है, द्विवचन, अहम आवाम द्विवचन का है, और इसके साथ कौन सी आएगी, तो ये वाले आएगी, आवाम पुस्तकम। अब इसके साथ देख सकते हैं इसमें कौन सी धातु मैच करेगी, क्योंकि ये द्विवचन का है, तो द्विवचन वाली फिर ये है, पठिसाव है, पठिसामी पठिसाव है, पठिसाम है, तो ये है, ये वाली आएगी। तो इस तरीके से आपने मैच करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर नेक्स्ट स्थान, तो ये कुछ यहाँ पर दी गई है, इसमें से आपने इनको जो देखकर फिल करना है। तो जैसे ऐसा मम पुस्तिका, तो एतत् पुस्तकम, तो एतत् क्या आएगा, एतत् के साथ आएगा मम, एतत् मम पुस्तकम। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला, तो बुद्धि स्थिरा, तो बुद्धि स्थिरा किसकी है, तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगा तव, तव आप जो उसमें से इसे देख सकते हैं, तव आएगा इसमें, तव बुद्धि स्थिरा। ऐसा दिवाल्या, इसमें भी जब हम ऊपर के जो यहाँ पर पंक्ति जो दी गई थी तो उसमें से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ऐसा आएगा अव्यय, वह यह अव्यय। उसके बाद ऐसा शिक्षिका, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऐसा युव्यो अध्यापिका, युव्यो। उसके बाद संस्कृतम भाषा, जब हम ऊपर से देखेंगे तो उसमें क्या आएगी, अस्माकम, अस्माकम, अस्माकम। उसके बाद एतानी चित्राणी, चित्राणी क्या है, एतानी युष्माकम, 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 एतानी युष्माकम चित्राणी। तो ये जो दी गई है यहाँ पर, इसमें से फिल करने हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा वाक्यानि रचित, तो ये जो जैसे यहाँ पर इसका अनुवाद है, अनुवाद फिर आपने इसका बताना है यहाँ पर क्या बनेगा। तो जैसे पहला वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर त्वम लेखम लेखिससि, त्वम है लेखिससि, ये दोनों क्या है, मध्यम एक वचन के हैं। तो जब हम इसको द्विवचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, त्वम युवाम, युवाम। लेखम है, लेखम का क्या बनेगा, लेखौ, लेखम लेखौ, लेखौ। और लेखिससि, इसका भी फिर द्विवचन में लेखिसति लेखिसत है, तो यहाँ पर लेखिसत कर लेना आप, द्वितीय वाला। उसके बाद फिर इसका यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, त्वम युवाम, यहाँ पर हो जाएगा यूयम, और लेखम लेखौ लेखान, लेखान, और लेखिससि लेखिसत हैं, लेखिसत। उसके बाद यहाँ पर आवाम है, तो आवाम में इससे पहले वाला आपने देखना है, इससे पहले वाला क्या होता है, अहम होता है, अहम। अब ये वस्त्र है, द्विवचन का है, तो इसमें भी फिर से आप पहले वाला क्या बनेगा, वस्त्रम बनेगा, वस्त्र, वस्त्रम, अहम वस्त्रम,
ये क्या है, धारिश्याम है, द्विवचन में है, तो इससे पहले वाला क्या बनेगा, धारिश्यामी बनेगा, धारिश्यामी, ऐसे धारिश्यामी। अहम वस्त्रम धारिश्यामी, आवाम वस्त्रे धारिश्याम है। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे, अहम आवाम क्या हो जाएगा, वयम। वयम, वयम आएगा यहाँ पर, आप देख लेना है वयम, वयम। और वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, क्या आ जाएगा, वस्त्राणि, वस्त्राणि। और धारिश्यामी, धारिश्याम है, धारिश्याम है, यहाँ पर आ जाएगा धारिश्याम है, धारिश्याम है, आ जाएगा धारिश्याम है। उसके बाद अहम, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, अहम है, अहम को जब हम द्विवचन में बनाएंगे क्या बनेगा, अहम आवाम। पुस्तकम, फिर वैसे ही पुस्तकम, पुस्तके पुस्तकानि ऐसे होता है तो पुस्तके आ जाएगा। उसके बाद पठिष्यामि, पठिष्यामि यहाँ पर पठिष्यावः है और यहाँ पर पठिष्यामि है। अहम आवाम यहाँ पर वयम हो जाएगा। पुस्तकम पुस्तके यहाँ पर पुस्तकानि हो जाएगा, पुस्तकानि। और ऐसे पठिष्यामि पठिष्यावः है, पठिष्यामि है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर ते फले खादिशत है। जब हम इसको बनाएंगे तो इसके जो यहाँ पर ये कई उसमें बन सकता है। अगर तो हमको हम यहाँ पर इसके अनुसार देखें तो यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए था, ये खादिशत है आपका जो मध्यम वाला जो है उसमें बनता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर पहले जो ये होना चाहिए था त्वम फलम, उसके बाद होना चाहिए था खादिशसि, खादिशसि, क्योंकि ये गलत है यहाँ पर। त्वम युवाम होना चाहिए यहाँ पर, त्वम युवाम, फिर आगे यूएम होगा इसका, या फिर सा तेता होता है, फिर यहाँ पर सा बनेगा ये। तो इसके अनुसार अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर इसके अनुसार देखें त्वम, फिर यहाँ पर युवाम, यहाँ पर यूयाम, फलम फले, यहाँ पर फलानी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर खादिशसि, खादिशत हैं, यहाँ पर खादिशत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है बनेगा। उसके बाद आ जाता है मम, मम गृहम सुंदरम। तो मम है यहाँ पर, मम का अगर हम बनाए तो किस प्रकार से बनेगा, तो अहम आवाम वयम मम आविहो अस्माकम। तो यहाँ पर मम आएगा, मम यहाँ पर क्या आएगा, आविहो, मम आविहो। और यहाँ पर अस्माकम, मम आविहो अस्माकम, यहाँ पर ऊपर की साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर मम आविहो और अस्माकम, अस्माकम। उसके बाद गृहम गृहे, यहाँ पर क्या आएगा, गृहाणी, गृहम गृह गृहाणी। और सुंदरम, फिर सुंदरे, यहाँ पर सुंदरे आ जाएगा, स उ न द र ए, सुंदरे, सुंदराणी, सुंदराणी। और यहाँ पर यूयम है, तो यूयम किस मत है, त्वम युवाम यूयम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वम, यहाँ पर युवाम, त्वम युवाम यूयम। गमिष्यत है, तो गमिष्यसि, गमिष्यत है, गमिष्यत, तो त्वम गमिष्यसि, 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 गमिष्यत हैं, गमिष्यत हैं, और गमिष्यत, गमिष्यत है, ऐसे बन जाएगा। त्वम गमिष्यसि, गमिष्यत हैं, गमिष्यत, जैसे बना है। तो इस प्रकार से ये बनेगा। कोई सा भी हो आपने वो देख लेनी है कि इसमें विभक्ति कौन सी लगी है, तो उसके अनुसार फिर ये हल करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर एक वचन बहुवचन, बहुवचन पद से एक वचन चलिकत। एक वचन का बहुवचन है
और बहुवचन को एक वचन में आपने बदलना है। तो इसको जब हम यहाँ पर बनाएंगे, ए सह एति होता है, सह सहतौ ते होता है, ये एक वचन में है। जब हम इसको बहुवचन में लिखेंगे सहतौ ते, ये किसका है, पुल्लिंग वाला है, क्योंकि इसके देख सकते हैं यहाँ पर विसर्ग है, तो इसका मतलब है पुल्लिंग में है। और उसके बाद ये ताह है, ताह किस में होता है, अब आपके शब्दरूप जो वो याद होने चाहिए। शब्दरूप हमारे द्वारा पहले भी कराए गए हैं, दोबारा से भी आपको करा देंगे। तो सह ते ताह, तो ये ताह बहुवचन का है, जब हम इसको एक वचन में लिखेंगे तो ये बनेगा सा। त्वम है, त्वम युवाम यूयम, ये वाला हो जाएगा। एता, एता का जो हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा, ऐसा, ये वाला ऐसा। और तब है, तब युविहो युष्माकम, तो क्या हो जाएगा, युष्माकम हो जाएगा, युष्माकम। अस्माकम है, इसका जब हम एक वचन वाला देखेंगे तो मम अव्यूह अस्माकम होता है, तो मम हो जाएगा यहाँ पर। और ऐसे ही तानी है, इसमें भी आपने तद शब्द रूप पढ़ा होगा, तत्ते तानी वाला। तो इसका एक वचन में क्या होता है, ततो, या तो ततो होगा दिया गया, या फिर तद होगा, तत् या तद एक भी होगा, तो इसी के रूप बनते हैं तत्ते तानी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपकी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जो हम इससे आगे का जो लेसन है उसको करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।